हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं लवणीय मृदाओं के बारे में। तो ये टॉपिक लिखा हुआ है लवणीय मृदा। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था अम्लीय मृदाओं के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे लवणीय मृदाएं क्या होती है। तो जो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि मृदा की जो ऊपरी सतह होती है इस प्रकार से वहाँ पर लवण एकत्रित होने लगते हैं। लवण कौन से होते हैं? जैसे NaCl होता है, ठीक है, MgSO4 होता है, K2SO4 होता है, ठीक है। जो ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं ये लवण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं सारी, यानी कि Cl नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, ये चीज़ें मृदा की ऊपरी सतह पर इकट्ठी होने लगती है। तो इकट्ठी होने से क्या होता है कि ये यहाँ की मिट्टी है वो लवणीय हो जाती है। मुख्य रूप से लवणीय की डेफिनेशन यही है, यानी लवणों का एकत्रित होना। और जो सेकंड जो साइंटिफिक जो डेफिनेशन है वो मैंने पीछे की वीडियो के अंदर डाल रखी है, जिसमें लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, ठीक है। तो नॉर्मल सी जो चीज़ है लवणीय मृदाओं के बारे में वो ये है, और डेफिनेशन के बारे में पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें अपने बात करेंगे कि लवणीय जो मृदाएं हैं वो किस प्रकार से बनती है, यानी उनका निर्माण कैसे होता है। पहला इसमें है यानी कि बनने के कारण। शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ मैं, आप इसके अंदर लिख सकते हो। पहला है शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु से किस प्रकार से लवणीय मृदाएं बनती है वो चीज़ पढ़ेंगे अपने। तो शुष्क जलवायु होने से जहाँ जिस भी क्षेत्र की जलवायु है वो शुष्क है, उसके अंदर क्या है कि मिट्टी के अंदर और वायुमंडल के अंदर जो नमी है वो कम पाई जाती है, जिससे क्या है कि वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो जो मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर की तरफ आएगा, और उसी जल के साथ में कुछ लवण हैं वो मिल करके, यानी कि उस जल में घुल करके मृदा की ऊपरी सतहों पर आने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मृदा की ऊपरी सतह पर जो लवण है वो इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ऊपर की जो मिट्टी है वो लवणीय हो जाती है, ठीक है। तो पहला तो रीज़न स्पष्ट हो गया कि शुष्क जलवायु किसी भी क्षेत्र की है उसके कारण मिट्टी है वो लवणीय हो जाती है। सेकंड है सिंपल सा है, लवणीय जल से सिंचाई। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जिस भी पीएच का जल है या जिस भी पीएच का अपना सिंचाई जल है उसका प्रयोग खेत के अंदर करेंगे तो उससे क्या है कि जो मिट्टी है वो उसी पीएच की होने लगती है। तो लवणीय जल से सिंचाई करेंगे तो उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो लवणीय होने लगेगी, ठीक है। अगला है इसमें उच्च जल स्तर। उच्च जल स्तर होने के कारण क्या है कि इस प्रकार से भूमि है और जल स्तर यहाँ तक है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले जो लवण वगैरह हैं वो नीचे नहीं जा पाएंगे, और ये जल स्तर बढ़ने के साथ साथ वो सारे लवण हैं वो ऊपर की ओर आने लगते हैं, ठीक है। इसलिए भूमि का जब जल स्तर बढ़ता है तो नीचे सारे जितने भी मिनरल्स वगैरह या फिर लवण वगैरह हैं वो सारे ऊपर की ओर आने लगते हैं। ये इसका दुष्प्रभाव है। तो उच्च जल स्तर होने से क्या है कि लवण ऊपर की तरफ आने लगते हैं। अगला है इसमें अपर्याप्त जल निकास। तो सिंपल सी बात है, किसी भी भूमि में जल निकास सही प्रकार से नहीं होगा, यानी कि ये भूमि है और यहाँ पर जल पड़ा हुआ है लंबे समय तक, तो इससे क्या होगा कि जल निकास नहीं होगा तो जो यहाँ पर लवण वगैरह पड़े हुए हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर समय से जल निकास हो जाएगा, यह जल बाहर की तरफ किसी दूसरे क्षेत्र में डाल दिया जाएगा तो इसमें घुल करके लवण है वो बाहर
चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लवण उसी भूमि के अंदर लंबे समय तक पड़े रहेंगे। इसलिए जल निकास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है 5 नंबर, पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से अम्लीय मृदाओं में आपने पढ़ा था कि जिस प्रकार से जो पेरेंट मटेरियल होते हैं उसी प्रकार की भूमि है जो वो ऊपर वाली बनती है। जैसे सॉइल प्रोफाइल में आपने पढ़ा था, जैसे भी नीचे वाले संस्तरों में जितने भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उन्हीं से ऊपर वाले संस्तरों का निर्माण होता है। तो जो यहाँ पर मिनरल्स वगैरह होंगे उसी प्रकार की जो मिट्टी है वो ऊपर वाली बनेगी। तो ऊपर वाले संस्तर यानी कि जो ओ ओरिजिन होता है, ए ओरिजिन होता है, बी होता है, उनमें इसी प्रकार के लवण या फिर जो दूसरे पोषक तत्व वगैरह हैं उनकी मात्रा पाई जाती है। अगला है 6 नंबर, मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल में कड़ी परत का होना। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में अगर कड़ी परत पाई जाती है तो जितने भी लवण वगैरह हैं वो लीचिंग के साथ में नीचे नहीं जा पाएंगे, और नीचे नहीं जा पाएंगे तो इसका मतलब वो ऊपर रहेंगे, और ऊपर रहने से क्या है कि वो भूमि की इस प्रकार से ऊपरी सतह पर जमे रहते हैं लंबे समय तक, जिससे कि फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अगला है इसमें 7 नंबर है क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करेंगे उससे क्या है कि कुछ लवणीय जो तत्व हैं वो भूमि की ऊपरी सतह पर पड़े रहेंगे, और क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा का पीएच है वो बढ़ने लगता है, और उसके साथ में ही कुछ जो लवण युक्त जो पदार्थ होते हैं उनसे भी मृदा लवणीय हो जाती है। तो ये कुछ थे जिनसे क्या है कि लवणीय मृदा बनती है। आगे अपने बात करते हैं इसमें कि लवणीय मृदा का जो निर्माण है या क्षारीय लवणीय मृदा है उसका निर्माण किन किन स्टेज से होता है। जो लवणीय क्षारीय मृदा है उसका जो निर्माण की प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। पहले लवणीकरण होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, पहले लवणीकरण होता है, फिर क्षारीयकरण होता है, फिर न्यूनीकरण होता है, ठीक है, फिर निम्नीकरण होता है, और फिर रीडिग्रेशन होता है। रीग्रेडेशन, ठीक है, ये स्टेप होते हैं। यानी पहले लवणों का जमाव होता है, फिर कुछ क्षार तत्व हैं वो आते हैं, फिर उसमें से क्षार तत्व है वो हटने लगते हैं। उसी प्रकार से